टाइटैनिक द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी इन द वर्ल्ड, जिसको बच्चों से लेके बच्चों तक हर कोई मास्टरपीस मानता है, एक एपिक लव स्टोरी मानता है। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये एपिक लव स्टोरी कभी लव स्टोरी थी ही नहीं। और क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि रोज जिसकी सुंदरता देख के बच्चों से लेके बुढ़ों तक, मर्दों से लेके मर्दों तक सबको प्यार हो जाता है, वही है इस मूवी की रियल विलन। तो भाई ये कैसी बात हुई, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं होगा बाबू, प्रूफ कर देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो इससे पहले हम टाइटैनिक का पोस्टमार्टम स्टार्ट करें, आपसे मैं 1 मिनट लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा पूछ। वो कहा है ना, कल हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और वहाँ एक बंदे ने बोला कि आपका गैंग का एक नाम तो होना चाहिए। तो मैंने बोला बताओ नाम अच्छे अच्छे सजेस्ट करो, अपना भी गैंग होगा एक। तो किसी ने अच्छे बोले, किसी ने वाहियात बोले, लेकिन एक लेजेंड ने बोला, और भाई क्या ही बोला, कि बीके भाई तेरे गैंग का नाम होगा बीके के बीकेएल। क्या? बीकेएल मतलब गाली नहीं, भाई का लॉयल। क्या बात, ये बात है। तो मैंने समझा कि भाई सही है यार, बीके के बीकेएल तो कैसे है मेरे बीके के बीकेएल वालों, सही है सही है। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारा ये गैंग का नाम कैसा लगा? मजा आया। और अगर आप इससे भी लेजेंडरी नाम सोच सकते हो जो हमारे गैंग की यूनिटी को दिखाए, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे हम उसी नाम को रखेंगे। और कुछ ऐसा नाम बताना जो हमको समझ में आए, सिर्फ इनसाइडर नाम, समझ रहे हो, इनसाइडर। सो आगे बढ़ते हैं टू टाइटैनिक और रोज, लेकिन उससे पहले बिडू लोग कैरेक्टर इंट्रो। 3 मेन कैरेक्टर्स, जैक, कार्ल, रोज। तो रोज एक बहुत ही ज्यादा, आई मीन इट, बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की लड़की जो होती है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, जिसकी शादी तय हो चुकी है एक बहुत ही ज्यादा, आई मीन इट, बहुत ही ज्यादा अमीर बंदे कार्ल से। पर दिक्कत ये हो जाती है कि रोज को अपनी जिंदगी, अमीरों वाली जिंदगी एज वेल एज अपना फियांसे कुछ खास पसंद नहीं है। सो ऐसे ही एक दिन सब अमीर लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि चलते हैं एक दिन टाइटैनिक पे, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन क्रिएशन वाला बोट। उसमें मस्त घूमने का, लेविश पार्टी में एंजॉय करने का। बट अपनी रोज काफी ज्यादा उदास, बिकॉज इट्स नॉट एक्साइटिंग टू हर। वो अमीरों वाली बातचीत, वो पार्टी शार्टी ने मजा नहीं आ रहा है। तो चलो मरने चलते हैं, कूद जाते हैं टाइटैनिक से, मजा आएगा। और उसके बाद भाई वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, भागती है, भाग रोज भाग, बहुत ही तेजी से। बट जैसे ही वो अपना काम करने के लिए पहुंची स्पॉट पे, वो सोचने लग जाती है कि हाँ कूदू की नहीं, मजा आएगा ना पानी में। एंड आई विल बी लाइक, भाई जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से कूद जाती भाई, है ना, बात खत्म ना। इतना क्या सोचना है, मैं मरना ही तो है, इतना क्या सोचना है, कूद जा। तुम नहीं समझोगे। लेकिन इसी सोच के दौरान अपने गरीब, आई मीन इट, बहुत ही ज्यादा गरीब हीरो की एंट्री हो जाती है। वो रोज को बचाने आता है कि तू मत कूद, सुंदर गर्ल मत कूद, तुम नहीं करना चाहती ये, ना तो मत करो। एंड शी विल बी लाइक, हाँ नहीं करना चाहती, नहीं करते, नहीं करना चाहती। अबे तो तूने ठोंग क्यों किया, ये नाटक हुआ है क्या? मैं ये समझूं कि तुमने जब पहली बार जैक को देखा कि जैक भी तुम्हें देख रहा है, तुम्हें भी अच्छा लगा कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, अटेंशन वैलिडेशन दे रहा है। कड़क है। तो थोड़ा नाटक करती हूँ ताकि हमारी बात हो, एक मस्त सी मुलाकात हो। क्या वो जानबूझ के जैक के ऊपर गिरती है? बोलो, क्योंकि भाई पॉइंट देखो, अगर वो मरना चाहती तो पूरे शिप में और बहुत सारी जगह है, बहुत बड़ा शिप है भाई, कूदने के लिए तो काफी जगह है। तो तुमको वही जगह से क्यों कूदना था जहाँ पर जैक था? और एक बात और सोचने वाली है कि कार्ल तुम्हारा फियांसे, जो तुम्हारे लोगों जैसा ही है, तुम्हारे माँ बाप जैसा अमीर, लेविश, जो तुम्हें तब से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ए बुड्ढी, तेरी बेटी तो बड़ी घमंडी है साली। एक छिछोरे को अपने होने वाली पत्नी को टच करते देखा तो उस पे भड़क गया, रोज की केयर करता। मेरी जान बड़ी गर्मी चढ़ी है, आजा मालिश करता हूँ। और जब रोज ने बोला कि नहीं वो मेरी मदद कर रहा है, तो मान भी जाता है भाई, और जैक को कुछ पैसे देने को बोलता है। अब कुछ $20 या 20,000, आई डोंट नो, बट वो गलत नहीं था। एक गरीब की जरूरत क्या होती है? पैसा, जो काल ने उसको दिया। लेकिन रोज ने बड़ी ही चतुराई से काल को उल्लू बना दिया कि अच्छा मतलब तुम्हारे प्यार की कीमत बस इतनी ही है। और काल भोला इंसान जैक को डिनर पे इनवाइट कर देता है। सी भाई, मास्टर स्ट्रोक बाय रोज। सोच के देखो ना भाई, क्या पता भाई ये जो मरने का नाटक था, उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सब उसका प्लान था जो सक्सेसफुल हो चुका है। क्या पता। और लिटरली भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्ल रोज को इम्प्रेस करने के लिए कितना हार्ड ट्राई करता है। You know, there's nothing I couldn't give you. There's nothing I'd deny you if you would not deny me.
Open your heart to me, Rose. यहाँ अपने बाबू ने बोला कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा अगर तुम मुझे मना नहीं करोगी। प्लीज मान जाओ ना, अपना दिल मुझे दे दो ना रोज। और उनकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है बाय द वे, तो उसको इतना ट्राई करने की जरूरत है नहीं वैसे। और उस टाइम में तो फेमिनिज्म नाम की भी कोई चीज होती नहीं थी, एंगेजमेंट शादी पूछ के नहीं की जाती थी। इम्प्रेस करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो अभी देखो यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कार्ल इज द बेस्ट चॉइस फॉर रोज, बट इफ यू डोंट लाइक हिम सीधा मना कर दो ना यार कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जस्ट रिजेक्ट कर दो ना भाई। रोज की जो एंगेजमेंट हुई, मतलब क्या हाथ पैर बांध के तू एंगेजमेंट में बैठ, अंगूठी घुसा ऐसे ऐसे किया था क्या? या उस टाइम समझ नहीं आया अपने दिल की फीलिंग्स? तो अब बता देना कि आई डोंट लव यू। लेकिन नहीं भाई, वो चुप। मैं कुछ नहीं बोलूंगी और तुम्हारा बेशकीमती गिफ्ट भी एक्सेप्ट करूंगी। बेसिकली नो टू यू बट येस टू योर गिफ्ट। और ऐसे ऐसे टच करने के बाद और एक्सेप्ट करने के बाद वो नेक्स्ट डे क्या करती है? ए छमिया, क्या तू उससे प्यार करती? क्या बोला कुत्ते? अबे तू उससे प्यार करती? तू तो बड़ा जाहिल है री, गरीब भिखमंगा साला। तू मर अपनी खोली में, मैं चली हाथों में सैनिटाइजर लगाने के लिए। अबे जाना री। जा रही हूँ ना गवार। अभी तू जाएगी या फिर कौवे का अंडा खाएगी? जाती हूँ जाहिल गवार। मुझे तो माँ की गाली दूंगी साले कुत्ते। ओ एक सेकंड, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी तरफ की नाव है, तू जा। ये देख जाहिल कौन, तू या मैं? ये क्या है? प्लेबॉय मैगजीन दिखा मेरे को। तेरी मैं की तू जाना ही नहीं चाहती, बम टिका के बैठ गई। और ऐसे ही शाम हो जाती है, क्या करते करते थूकते और रात में डिनर पार्टी। और वहाँ Almost. नहीं भाई, काल की जगह अपने आप को रख के देखो, अपने फियांसे को ऐसे ऐसे देखो तो कुछ होगा नहीं क्या फील? वो एक शब्द था ना, क्या शब्द था वो? बड़ा ही प्यारा सा था। क्या नाम था उस शब्द का? जेलसी। हाँ, बट कार्ल वाज वेरी चिल, वेरी चिल। भाई यार क्या बात कर रहा है, वो रोज से प्यार ही नहीं करता था ना, तो चिली है। या फिर ही वाज टू सिक्योर एंड ट्रस्टेड रोज। बोलो। उसके बाद कार्ल ने बोला कि मेरे साथ पार्टी पे चलोगी। रोज उसको मना कर देती है एंड यस कर देती है जैक की गरीबों वाली पार्टी को। फिर डांस। और भाई मैं इन सब से ये साबित करना चाहता हूँ कि देखो भाई, रोज की फ्रीडम ही नहीं है भाई। सो सैड। वो मरने इसीलिए गई थी ना कि उसकी लाइफ में कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उसे ट्रैप फील हो रहा था अपनी लाइफ में, अमीरों वाली लाइफ में ट्रैप्ड। देखो भाई कितनी ट्रैप्ड है, सुबह से शाम तक एक दूसरे बंदे के साथ। उसके बाद पार्टी में गई, ना उसके माँ ने कुछ बोला ना उसके फियांसे ने कुछ बोला। और अगर आप बोलो कि भाई दे डोंट केयर अबाउट रोज ना, तो भाई ट्रैप्ड किस बात का? जियो भाई अपनी लाइफ अपने हिसाब से, कोई केयर तो करता नहीं है। भग जाओ, पैसे लेके भग जाओ। सो बेसिकली ना उसको गरीब लोगों के साथ जाहिल बना करके सिविक सेंस की मैया करने में मजा आता है। अब मैं यहाँ पर गरीबों को घिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सुबह हो जाती है और काल पूछता है कि रोज तुम कल मेरे साथ क्यों नहीं आई? और रोज बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से झूठ बोल देती है कि मुझे ना थोड़ी सी थकान हो गई थी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि काल को पता था कि वो झूठ बोल रही है। फिर काल ने बोला कि तुम उन लोगों के साथ फिर से कभी जाहिल बना करने नहीं जाओगी। फिर रोज भड़क जाती है कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। जिसको सुनकर काल का दिमाग सटक जाता है तोड़ फोड़। और भाई मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, आप लोग समझदार हो समझ जाओ। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि आप अगर काल की जगह होते और अपने फियांसे को एक छिछोरे गरीब अनजान आदमी स्लैश औरत के साथ देखते, चिपक के डांस करते हुए पकड़ते, और फिर जब पूछते वो झूठ बोलती, और ऊपर से अगर वही हमको गुस्सा दिखाती, तो आप क्या करते? चिल रहते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। अब देखो भाई, मैं तो काल के एक्शन से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन इमोशन से रिलेट करता हूँ। तुम कितना ही ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे भाई। स्पेशली मूवी के अंदर किस टाइम पे सेट है देखो ना पिक्चर, 1912 में। और देखो ये बात नोटिस करने वाली है कि रोज अब भी बोल रही है कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, तुम्हारे फियांसे हूँ। क्यों? I'm your fiancé. भाई क्या यार, फियांसे बोल के भाई दूसरे लड़के के साथ चिपकती भी हो और बाद में अबला बनने का ढोंग भी करती हो। लेकिन भाई उसके बाद हमारी अबला फियांसे ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? यार मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट मेरा ये मानना है कि इन दिस रोमांटिक लव स्टोरी, इन दिस एपिक रोमांटिक लव स्टोरी टाइटैनिक, चीटिंग इज बीइंग रोमांटिसाइज्ड इन द नेम ऑफ सच्चा प्यार। बेसिकली भाई रोज वाज अ जेंजी बिफोर द टर्म जेंजी एवर एग्जिस्टेड। क्योंकि भाई लिटरली भाई सोच के देखो, तुम जैक को सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 दिनों से जानती हो, और देखो यही होता है सिनेमा का मैजिक। डायरेक्टर आपको क्या दिखा रहा है और कैसे दिखा रहा है कि आपको भाई चीटिंग भी एक रोमांटिक लव स्टोरी लगे, वो भी एपिक वाली। सो POV मैटर्स डूड। और यहाँ तो बनता है भाई जस्टिस फॉर काल।
काल हो जाए भाई, कमेंट्स में हो जाए। लेकिन भाई फिर आता है एक ट्विस्ट। वो क्या, जैक और रोज की लीली पीली पीची चीकू को देख के काल रोज को थप्पड़ मार देता है। और जो साला मैंने आपको काल से सिंपैथाइज करवाया, वो सब मेहनत उसी पानी में डूब गई जहां पर टाइटैनिक डूबने वाला है। तो जिन लोगों ने लिखा जस्टिस फॉर काल, तो आप लोग प्लीज उसको एडिट करके लिखो काल की माँ की आंख। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, क्योंकि भले ही रोज ने चीटिंग की, सुख किया, कोई बात नहीं भाई, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, बट भाई उसको तब तक पता ही नहीं था कि उसने क्या क्या किया। तो मतलब भाई इतनी कंफ्यूजन का है। ओके सिंपल, दोनों मियाँ बीवी आर बुलशिट। लड़का लड़की से कहता है कि आई एम योर बुल एंड यू आर द शिट, वी कम टुगेदर वी बिकम बुलशिट। और भाई इन दोनों बुल और शिट के बीच में अपना जैक बेचारा फंस जाता है। हमारा गरीब टैलेंटेड जैक फंस जाता है भाई। क्योंकि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हो अगर रोज जैक से कभी प्यार करती ही नहीं थी? तो भाई ये तो तू पागलों वाली बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई? ये क्या बोल रहा है भाई तू? अगर प्यार नहीं करती थी तो उसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगाती? लेकिन एक बात बताओ, जैक वहां पर फंसा किसके लिए था? काल के लिए नहीं, रोज के लिए। क्योंकि रोज ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया और जैक को चोर मान लिया कि इसने मेरा नेकलेस चुराया होगा शायद। क्या यही प्यार है 2 दिन का? लेकिन भाई बचाने तो गई ना, बचाया तो ना, लेकिन बचाया भी कैसे भाई? आंख बंद करके? थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना तो करती रहना ये लूले से प्यार। फिर भाई उसी मोमेंट पे जैसे जैसे धीरे धीरे शिप डूबता गया और वो वाला मोमेंट, हाँ वही वाला, व्हाट अ ट्रेजेडी, घंटे का ट्रेजेडी। खुद साली डोर के ऊपर बैठी है और जैक को पानी में रखा कि ये आई एम अ गर्ल, मुझे ना ठंडी लग रही है, तुम रहो पानी में। अरे कुछ कर लेते, थोड़ा सा तो मेहनत कर लेते, क्या पता बच जाता, टर्न बाय टर्न ही टिक जाते भाई, कुछ कर लेते। बट नहीं, जैक मरता है तो मरे। उसने मुझे बोला कि तुमको जीना है तो मैं तो जीऊंगी। I'm so cold. हाँ, अरे हाँ, उसको तो गर्मी लग रही थी पानी में। हाँ भाई देखो ना यार, थोड़ा सा खिसक जाते उधर तो जैक भी बच सकता था ना भाई। भाई रोज की जगह अगर जैक होता तो यहाँ पर क्या करता? वो क्या करता? कमेंट्स में एक बार बता दो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जानना। ऊपर से भाई साली एक बूंद आंसू नहीं गिरा बे। क्या यही प्यार है? अब देखो भाई 2 दिन की एपिक लव स्टोरी भाई अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी ज्यादा तेज। देखो पहले मरने गई, सॉरी नाटक करने गई, जैक ने बचाया, सीक्रेट डांस, फिर बिना कपड़ों के स्केच, फिर सुख। क्या यही प्यार है या बस एक एक्साइटमेंट कि ये ना रिच लाइफस्टाइल से, सो कॉल्ड कंट्रोल जिंदगी से ना मैं थोड़ी सी पक चुकी थी। सो उस जिंदगी से बाहर निकल के एक मस्त मौला छिछोरे के साथ थूकना, क्या यही प्यार है? और लास्ट में जैक को मार के इतनी लंबी जिंदगी जी, शादी की, बच्चे नाती पूती पैदा किए, वर्ल्ड ट्रेवल की, तो भाई क्या वो मूव ऑन भी ना करे? कर लो, बट इतनी इजीली कौन करता है भाई ऐसा? ये प्यार है? मुझे नहीं करना भाई प्यार। और 84 इयर्स तक उसने जैक की बात किसी से नहीं की, अपने पति तक से भी नहीं। क्यों भाई? अगर बता देती तो जैक हीरो बन जाता ना, पेपर में उसकी फोटो छपती, न्यूज छपती, तो उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ मेरे दिमाग में रहे और कहीं नहीं। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भाई सोचने वाली तो है कि क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पति के हैं या फिर जैक? Evolution.